अघोरी बाबा वशीकरण मंत्र तांत्रिक साधना। इससे पहले कि हम अघोरी वशीकरण के उपाय आपको बताएं, कुछ रोशनी इनसे जुड़े तथ्यों पर डालते हैं। दरअसल अघोरपंथ का मार्ग अपना चुके साधक या यूं कहे कि अघोरपंथी साधक को ही हम अघोरी कहते हैं, जिनकी साधना करने का अपना तरीका व विधि होती है। उनके बारे में हम आपको ये भी बताते हैं कि वो सिर्फ गाय का मांस छोड़कर हर किसी दूसरी चीज का भक्षण करते हैं। इनकी साधना करने का तरीका सबसे अलग होता है। अघोरियों की पूरी दुनिया ही आम लोगों के लिए काफी रहस्यमयी होती है, जिससे जानने की इच्छा आम लोगों में काफी होती है। यही नहीं, अघोरी लोगों अपनी साधना को करने के लिए शमशान को उचित मानते हैं। शमशान जहां आम लोगों जाने से भी संकोच करते हैं। इनका मानना है कि शमशान में साधना करने से इन्हें जल्द परिणाम मिलते हैं और ये लोग इसी जगह वास करना भी पसंद करते हैं। भगवान शिव को अघोरपंथ की प्रेरणा के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही खुद अघोरपंथ को प्रतिपादित किया था। हम अघोरियों की स्थिति देख कई बार विचलित होते हैं या बेहद अजीब ख्याल दिमाग में घूमने लगते हैं। वो लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म से लेप करते हैं, जो एक आम आदमी के लिए अजीब बात है। चिता भस्म के लेप के अलावा चिताग्नि पर भोजन बनाने से लेकर नरमुंडों की माला पहने भी इन्हें देखा जा सकता है। श्मशान साधना, शिव साधना व शव साधना, ये तीन ऐसी साधना है जिन्हें ये अघोरी आम तौर पर करते हैं, जो कि अक्सर तारापीठ के श्मशान, कामाख्या पीठ के श्मशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के श्मशान में किया जाता है। अघोरियों के बारे में इतनी सारी बातों बताने के अलावा हम आपको अघोरी बाबा वशीकरण मंत्र, अघोर वशीकरण साधना व अघोरी तांत्रिक विद्या से जुड़ी कुछ अन्य बातें भी बताते हैं। सबसे पहले अगर अघोर वशीकरण साधना की बात की जाए तो देखा गया है कि लोग अक्सर उस चीज को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। इसके अलावा कोई खास चीज जिसे आप दिलोजान से पाना चाहते हो, पर उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। तब कई बार इंसान वशीकरण विद्या का सहारा लेता है। चलिए तो हम आपको एक ऐसा ही मंत्र बताते हैं। नमो आदेश भैरवाय काली के पुत आवे आवे चिंते चिंताए कार्य सिद्ध करावे दुहाई काली माई की। 21 बार इस मंत्र का जाप करने से पहले जरूरी है कि आप एक नया काले मिट्टी का बना मटका लें और उसमें शमशान की बभूति डाल दें। बभूत के ऊपर कपूर की टिकिया रख दें। फिर मंत्र जाप के बाद उस मटके में काली मिर्ची के कुछ दाने व लौंग डाल दें। इसके बाद जिसको वश में करना है, एक सफेद कागज पर उसका नाम काली स्याही से लिख दे। फिर काले कपड़े से मटके के मुंह को बंद कर दे और मटके के सामने मीठे तेल का दिया जलाकर वशीकरण मंत्र का 11 माला जाप करे। फिर मटके को शमशान में एक गड्ढा खोद कर दबा दे। माला रुद्राक्ष या काले हकीक की इस्तेमाल करे और आपका आसन काले रंग का हो। दक्षिण दिशा में ये होना चाहिए, जिसे आप अमावस्या के दिन ही करें। ऐसा करने से आप किसी पर भी वशीकरण कर सकते हैं। हम आपको एक और अघोरी मंत्र बताते हैं, जो कि है आड़ू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा हुए बुलाए लाव, सोता हो जागे लाव, तुझे अपने गुरु अपनों की दुहाई, बाबा मनसा राम की दुहाई। इस मंत्र का जाप आप मंगलवार या शनिवार में से किसी भी दिन कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष को रात के समय काले या लाल रंग का आसान बिछाकर उस पर बैठकर नित्य ही 11 माला का जप करें। अपने सामने एक मिट्टी के कुल्हड़ में देसी शराब, श्वेत फूलों की माला, मिठाई, नमकीन आदि रख ले और गूगल की धूप और कड़ुए तेल का गिरी हुए बत्ती का दीपक जलाए। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तब सारी सामग्री किसी चौराहे पर या पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रख दे और हाथ पैर धोकर सो जाए। वहां 7वें दिन मत जाए। इसके बाद वहां किसी अघोरी की आत्मा आकार सामग्री न देने का कारण पूछेगी। यहाँ ना आपको घबराने की जरूरत है ना जवाब देने की। बस पिछले दिन की बची सामग्री उन्हें दे दे। ना कोई सवाल करे ना कोई जवाब दे।
अब जब के पश्चात की सामग्री को फिर से चौराहे पर या पीपल के पेड़ के नीचे रखाए। इस साधना को 11 दिनों तक करने के बाद 11वें दिन अघोरी की आत्मा आएगी और सौम्य भाषा में आपसे बात करेगी। यही आत्मा साधक की इच्छा को पूर्ण करती है। आप जब भी किसी कुल्हड़ में देसी शराब और नमकीन मिठाई को अघोरी के नाम से अर्पित करते हैं, तब तो सामने आकार साधक की समस्या का हल निकालती है। एक दूसरा वशीकरण मंत्र है, शिवे वशे हूँ वशे अमुक वशे हूँ वशे शिवे वशे में फट। इस मंत्र को स्टील या लोहे की थाली पर काजल से उंगली के माध्यम से लिख दिया जाता है। फिर थाली में उस इंसान के किसी वस्त्र का एक टुकड़ा रखकर सिंदूर से उस इंसान का नाम टुकड़े पर लिख दिया जाता है। फिर उस व्यक्ति की तस्वीर को भगवान शिव की तस्वीर के सामने रखकर 51 बार ऊपर बताए मंत्र का जाप करना होता है, जो कि रुद्राक्ष या काली हकीक की माला से होता है। मंत्र में आप अमुक शब्द की जगह उस व्यक्ति का नाम उच्चारित करें। ऐसा करने से आप उसे अपने वश में कर पाएंगे। ऊपर बताई गई बातें, तमाम मंत्र व वशीकरण साधना के अलावा भी कुछ और ऐसी बातें अघोरियों के जीवन से जुड़ी है, जिन्हें यकीनन आप जानना चाहेंगे। ये तो हम सबने ही देखा होगा कि अधिकतर ये अघोरी लोग अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। ऊपरी स्वभाव से अघोरी चाहे जितने विचित्र लगे या कितने भी कठोर दिखे, माना जाता है कि अंदर से ये लोग दूसरों व देश समाज के लिए कल्याणकारी सोच रखते हैं। ये भी मान्यता है कि अगर ये किसी इंसान पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि से किसी का कल्याण करते हुए शुभ फल भी देते हैं।